Hello guys, welcome to your own channel NEET ज्ञान नवोदय। So we have completed our mitosis। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं मियोसिस। तो मियोसिस में क्या है कि देखो, माइटोसिस के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। यहाँ पे हमको पहली बात थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बाकी आपको काफ़ी हद तक सेम भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मियोसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हमने देखिए माइटोसिस पढ़ा, तो माइटोसिस में हमने क्या देखा कि वहाँ पे हम देखिए जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम रखना था हमको, तो वहाँ पे हमने मियोसिस किया था, डेट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मियोसिस के बारे में। माइटोसिस तो हमने बोल दिया, इक्वेशनल डिवीजन है। अब हम लोग देख लेते हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं आज वो देख लेते हैं। मियोसिस, तो देखिए मियोसिस में हमारा क्या है कि यहाँ पे जब और हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ह्यूमंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब यहाँ पे होता है तो दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, हाफ मदर से आते हैं हाफ फादर से आते हैं। तो देखो, जब फादर मदर है तो वहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस होता है, मान लीजिए फादर है, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। यहाँ पे मियोसिस होगा तो इनमें मान लीजिए 46 क्रोमोजोम है, सॉरी 46 क्रोमोजोम है। तो ये यहाँ पे हाफ आ जाएंगे, इसमें गैमेट्स में इनके कितने 23 आ जाएंगे। मदर के भी मान लीजिए कितने 46, ये हैं मदर के। तो यहाँ पे भी कितने 23 आ जाएंगे। ये फॉर्मेशन करके बना लेंगे जाइगोट। तो क्या होता है कि मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। क्यों? फादर में जब मियोसिस होगा तब यहाँ से हाफ आएंगे, मदर में जब मियोसिस होगा तो यहाँ से हाफ आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से, तो हमें डिप्लॉयड रहना है ना, तो आधे हमारे मदर से आ गए, आधे हमारे फादर से आ गए, तो वी विल बिकम डिप्लॉयड। तो यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे स्पेशल टाइप का आपको मैकेनिज्म देखने को मिलता है, डेट इज कॉल्ड मियोसिस। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, क्योंकि फादर से 24 आए। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है। तो क्या होगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। डॉटर सेल कैसी बन जाएंगी, यहाँ पे डॉटर सेल विल बी हैप्लॉइड। लेकिन माइटोसिस में क्या था, सेम कंपोजिशन की बन रही थी, विल बी हैप्लॉइड। डॉटर सेल्स कैसी बन जाएंगी, हैप्लॉइड यहाँ पे बन जाएंगी। तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस हमारा ये रेशियो बना करके रखता है कि हमारे फादर से आधे आए, आधे हमारे मदर से आए, तो हम लोग बन गए। अब देखिए, जब हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, तो आधे हमसे जाएंगे, आधे मतलब कि आपके उनसे जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर हमारे बच्चों की मतलब ऐसी होगा। तो देखिए, मतलब कि आपको बस मैं आपको जो समझाना चाहता था वो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करके रखता है। रीस्टोर का मतलब क्या है कि हाफ हाफ मिलके फिर पूरे बना देगा, तो वही आपका मियोसिस है। ठीक है, पहले आपको मैं इतना बता देता हूँ, फिर मियोसिस के कुछ सिग्निफिकेंसेस भी हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। देखो, कुल मिला के आपको याद रखना है कि मियोसिस में हम लोग मतलब कि वहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन कर रहे थे, यहाँ पे हम रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, ये भी तो बता दूं, क्योंकि हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है, रिडक्शन करना है। तो मियोसिस हमारा रिडक्शन डिवीजन भी कहलाता है। कौन सा? रिडक्शनल डिवीजन। ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। ये रिडक्शनल डिवीजन हमारा कहलाता है कौन? मियोसिस। अब देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। भाई, दो गैमेट का फ्यूजन होगा ना, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, ईच विद कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। आधे मदर से आएंगे, आधे फादर से आएंगे क्रोमोजोम, 23 मदर से 23 फादर से। गैमीट्स आर फॉर्म्ड
फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स, जिनमें मियोसिस हुआ है उनसे फिर हमारे गैमेट्स बन जाते हैं। दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन डेट रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ, क्रोमोजोम नंबर इनको हाफ करना, क्या बोलते हैं इसको, हम मियोसिस बोलते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस तरह के डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, where fertilization restores the diploid phase। मतलब मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस क्या करेगा कि हमारे क्रोमोसोम को हाफ कर देगा, बाद में फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, हाफ मदर से आ जाएंगे, हाफ फादर से आ जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन करके फिर से हम लोग डिप्लॉयड बन जाएंगे, है ना। We come across meiosis during gametogenesis in the plants। ठीक है, हम प्लांट्स की बात करें एंड एनिमल्स, तो वहां पे ऐसा होता है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स बना लेता है। की फीचर्स यहाँ पे कुछ मियोसिस के आपके दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा। देखिए, हमने मियोसिस में क्या पढ़ा, माइटोसिस में पढ़ा है कि एक ही बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पे हम लोग 2 साइकिल पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट पहले पढ़ेंगे, फिर मियोसिस सेकेंड पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, वहाँ पे भी एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था माइटोसिस में, यहाँ पे भी एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन आपका होगा सिंगल साइकिल में, डीएनए रेप्लिकेशन का सिंगल साइकिल होगा। वैसे तो डबल साइकिल होंगे, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन का यहाँ पे सिंगल साइकिल ही होगा। वहां पे भी सिंगल साइकिल ही हमारा हो रहा था, वहां पे टोटल सिंगल साइकिल हो रहा था, यहाँ पे आपके 2 साइकिल्स होंगे। तो क्या है, बेसिक बेसिक चीजें देख लो पहले। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल साइकिल में ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं पढ़ा देता हूँ, नहीं फिर हमें कंफ्यूजन होगा। ये चीज याद रखना, देखिए मैं बता दूंगा पहले आपको कुछ चीजें। Meiosis first initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। देखो मैं आपको बताऊं, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स हमारी बाद में बन जाएंगी मियोसिस के बाद, ये चीज याद रखना। और पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोजोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं। ठीक है, मान लो ये 2 हमारे क्रोमोजोम दिए हुए हैं, यहाँ पे ये हो गया सेंट्रोमियर, ये आपके 2 क्रोमेटिड्स देखिए दिखाई दे रही हैं, एक क्रोमोजोम है और 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे अगर ए जीन पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक और बनाना चाहूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए जीन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी ए जीन ही पाया जाएगा। यहाँ पे अगर देखिए डी जीन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी डी जीन पाया जाएगा। यहाँ पे अगर आपका एक्स जीन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका एक्स जीन पाया जाएगा। ठीक है, ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जहाँ पे क्रोमेटिड में सेम तरह के जीन दिखाई दें। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हमारे हो गए कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों हो गए। ठीक है, जब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, तो एक चीज और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। देखिए कि जो ये है और ये है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक ही क्रोमोसोम के हैं, जिनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर ये भी एक ही क्यों की थी, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम की, इसको और इसको, तो ये हो जाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम से आएंगे, तो ये हो जाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये बेसिक टर्म थे, मैंने क्यों बताया आपको, अभी मैं ये भी क्लियर कर दूंगा।
ठीक है। आपका सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, मान लो यहाँ पे ब्लू आइज का कलर का आपका जीन है, तो यहाँ पे भी ब्लू आइज का कलर का जीन होगा। ठीक है, ये आपके होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस में दो चीजें होंगी, ठीक है, एक होगा मियोसिस फर्स्ट, एक होगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट भी देख लेते हैं और मियोसिस सेकेंड भी हम देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोफोज आएगा, पहले हमारा क्या आएगा, देखो देखो पहले यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे, बाकी वो प्रोसेस देखिए सेम रहेगी भाई। एस फेज, जी फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज वाली वो प्रोसेस सेम रहेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं क्या, यहाँ पे अब हम लोग सीधे पढ़ेंगे क्या, देखो देखते हैं क्या दिया है। प्रोफेज, सॉरी मियोसिस फर्स्ट का हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो प्रोफेज होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा पहले वाले प्रोफेज से। क्यों, वहाँ पे सिंपल प्रोफेज था, वहाँ पे सिंपल प्रोफेज था, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या है, यहाँ पे प्रोफेज में भी हमारे डिविजन्स है। वहाँ पे सिंपल प्रोफेज था, यहाँ पे आपके प्रोफेज में भी डिविजन्स, इसलिए कैसा ये मोर कॉम्प्लेक्स है। प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टिपिकली मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ का प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा और लॉन्गर होगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए, मुझे याद आ गया। ठीक है, देखो बता दूं, यहाँ पे आपका कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि ऑर्डर कौन सा बड़ा है कौन सा ज्यादा है। तो सबसे बड़ा आता है प्रोफेज, फिर आता है टीलोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज। या तो नहीं ट्रिक बताऊं, PTM बाद में ए बचा तो ए लगा देना, PTM बाद में ए बचा तो ए लगा देना, ये हमें देख लेना है। तो अब क्या है, यहाँ पे प्रोफेज में भी आपके पार्ट होते हैं मियोसिस फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड आएगा। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की अगर बात करें तो ये भी देखिए डिवाइड होता है कई पार्ट्स में। ठीक है, मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। देखो लाओ जरा पानी दे दो तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट पहला आएगा इसका लेप्टोटीन। ये क्या है मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपको पहले ट्रिक बता दूं, लेप्टोटीन। वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इसकी बता रहा हूँ, लेप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये क्या है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। यहाँ पे दो आ जाएंगे एक ही जैसे, डिप्लोटीन, लास्ट आपका आ जाएगा 5th नंबर का डाइकाइनेसिस आ जाएगा। तो ये चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोफेज में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोफेज में कुछ नहीं होता, जब G1 फेज से एस फेज से देन G2 फेज से आएगा तो वहां पे आपका क्रोमोसोम मान लीजिए ऐसे फैला हुआ मिलेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब प्रोफेज फर्स्ट में आएगा इसके, किसके, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में आएगा, मियोसिस फर्स्ट के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम बना लेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या है कि कंडेंसेशन देखने के लिए यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में क्रोमोसोम क्या होगा कि कंडेंस होके फिर क्या करेगा, विजिबल हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम फॉर्म कर लेगा सीधे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम बना लेगा, है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम बना लेगा। ठीक है,
कहाँ से आया ये G1 फेज एस और G2 फेज से आएगा, तो फिर यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोजोम यहाँ पे बना लेगा। तो ये क्रोमोजोम कैसे होंगे, विजिबल होंगे, दिखाई देंगे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें। ये थोड़ी थोड़ी दिखाई देंगे अगर इनको हम विजिबल इन माइक्रोस्कोप। देखिए पूरा लिंक करके इसलिए बता रहा हूँ भाई, पहले हमारे G1 हुआ था, फिर S हुआ था, फिर G2 फेज, फिर आ जाएगा ये कैरियोकाइनेसिस में यानी एम फेज में, एम फेज की कैरियोकाइनेसिस में। इसमें हमने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रेजुअली विजिबल हो जाएंगे आपके माइक्रोस्कोप में। तो ये हमारा हो गया लेप्टोटीन। भाई यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोजोम का कॉम्पैक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका लेप्टोटीन में बना लेगा क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम भी हमें बना लेगा, तो इसकी भी सेकेंड फेज आएगी, डेट इज जाइगोटीन। ये हमारा हो गया कौन सा, लेप्टोटीन। यहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम देखने के लिए मिलेगा। लिख दूं क्या, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम को मैं CHR लिख देता हूँ, ठीक है, क्रोमोजोम देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद लाओ जरा जाइगोटीन आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जाइगोटीन आएगा। तो जाइगोटीन में क्या हुआ, जो क्रोमोजोम उसने बनाए, ठीक है, जो क्रोमोजोम बनाए उसने, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे ये दोनों क्या करेंगे, पेयरिंग, मैंने 2 क्रोमोजोम ले लिए मान लो, तो धीरे धीरे पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, देखो ये मान लो 2 क्रोमोजोम है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, ये पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, धीरे धीरे पास आना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये क्या चल रहा है, जाइगोटीन चल रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये पास आना धीरे धीरे देखो स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनको बोलेंगे हम साइनेप्सिस। वहां पे क्लियरली हमारे विजुअल हो गए माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम जब पास आएंगे दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे जो ए जीन होगी, यहाँ पे कोई ए जीन होगी, यहाँ जो बी होगी। पहले मैंने इसीलिए बता दिया कि बार बार आपको ना बताना पड़े। दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। कौन से क्रोमोजोम है ये होमोलोगस क्रोमोजोम में लिख देता हूँ, होमोलोगस क्रोमोजोम। अब सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोजोम बोलेंगे। इनको अगर हम माइक्रोग्राफ के नीचे देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के नीचे, तो क्लियरली वहां पे विजिबल होंगे। क्या विजिबल होगा इनमें, क्लियरली ये दिखाई देगा कि साइनेप्सिस इनमें हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में क्या आने लगता है, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स आने लगता है, डेट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिनके हेल्प से आपस में जुड़ने लगते हैं। इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आने लगता है, जिसकी हेल्प से ये जुड़ने लगते हैं। भाई जब जुड़ने लगेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पेयर बना लेंगे ना दो, यहाँ पे एक पेयर पूरा बना लेगा ना, 2 का मिलकर के एक पूरा पेयर बना लेगा। इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट। यहाँ पे जब एक पेयर पूरा बना लेगा होमोलोगस क्रोमोजोम का, पेयर फॉर्म्ड बाय होमोलोगस क्रोमोजोम, लिख देता हूँ, पेयर फॉर्म्ड बाय होमोलोगस क्रोमोजोम, पेयर्ड फॉर्म बाय होमोलोगस क्रोमोजोम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाईवैलेंट। अब बाईवैलेंट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बाईवैलेंट क्यों, बाई का मतलब होता है 2, यानी 2 का मिलकर इसने गुच्छा बना लिया, दिस इज कॉल्ड बाईवैलेंट। 2 क्रोमोजोम मिलकर के बना लिए होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग हो गई, इसलिए हमने बोला इसको बाईवैलेंट। और आपके एनसीईआरटी ने एक बोला है टेट्राड,
ठीक है। टेट्राड, तो टेट्राड का मतलब क्या है देखो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, और टेट्राड, देखो एक क्रोमेटिन ये है, एक क्रोमेटिन ये है, एक क्रोमेटिन ये है, एक क्रोमेटिन ये है, तो 4 क्रोमेटिन मिल करके यहाँ पे 4 क्रोमेटिन मिल जाएंगी, 4 क्रोमेटिन। तो जब 4 क्रोमेटिन हो गए तो इसे हम बोलेंगे टेट्राड। और जब 2 क्रोमोजोम्स, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये, दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट। यहाँ पे विजिबल होंगे, लेकिन ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज इनकी क्या है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, फिर मैंने बताया आपको पैकेटिन। तो ये क्या है कि आगे जा कर के और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या आपका बाइवेलेंट है और टेट्राड, ये हमने देख लिया। तो ये देखिए, अब हम आगे देख लेते हैं क्लियरली विजुअल कहाँ पे होंगे। अब ये बाइवेलेंट बन गया, टेट्राड बन गया, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे आ गया लेप्टोटिन, जाइगोटिन और पैकेटिन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अब हम लोग पढ़ने वाले पैकेटिन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पैकेटिन, तो वहां पे जो हमारे बनाए हमने टेट्राड और बाइवेलेंट, ये पैकेटिन में क्लियरली विजिबल होंगे। बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। बाइवेलेंट और टेट्राड यहाँ पे क्या होंगे, क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। बना देता हूँ एक बार, देखो। यहाँ पे एक चीज हमें क्या है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सेंट्रोनेमल कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमें एक चीज और दिखाई देगी, क्या, यहाँ पे जो हम देखेंगे अगली उसमें यानी पैकेटिन में, तो हमें क्लियरली विजिबल दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई दे रहा है। अब जी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में इन मतलब कि लिपट जाती हैं। ये आपस में क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर कर लेती हैं। ये देखो कैसे, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड होगी, मान लो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ऐसे ये हो गया हमारा क्रोमोजोम एक, ही एक हो गया क्रोमोजोम ये, ठीक है। एक दूसरे कलर से बना लेता हूँ, एक हो गया क्रोमोजोम हमारा ये, एक हो गया क्रोमोजोम ये। तो ये दोनों आपकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, आपस में लिपटने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, देखो ये आपस में लिपटनी स्टार्ट हो जाएंगी और क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। ये बीच में तो इनके सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये फिर ये आपस में क्या करेंगी, ऐसे आ गया मान लो ये और ये, तो ये दोनों आपस में लिपट जाएंगे। मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, है ना। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। क्रॉसिंग हो जाए किसमें, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। और ये इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स तो हमको दिखाई देगा ही देगा, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर भी कर लेंगे। अब क्रॉसिंग ओवर क्यों करते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से क्रॉसिंग ओवर क्यों करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लेता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लेता है। मैं कहाँ लिखूं, ये मिटा देता हूँ, देखो। तो जो क्रॉसिंग ओवर किया इन्होंने, क्रॉसिंग ओवर
क्रॉसिंग ओवर लीड टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर करेगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये लिख सकते हैं बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में ये मतलब कि पेयरिंग कर सकते हैं। वहां से क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल आपका एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में देखिएगा आएगा एंजाइम आएगा। जब ये क्रॉसिंग ओवर किया इन्होंने, जब ये क्रॉसिंग ओवर किया इन्होंने, ये क्रॉसिंग ओवर इन्होंने कर रखा है, यहाँ पे एक देखिए एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है, यहाँ पे एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, रिकॉम्बिनेज, यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम आ जाता है। वहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आ रहा था, यहाँ पे भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे फिर ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम आ जाएगा। क्या चल रहा है, ये चल रहा है पैकेटिन। क्रॉसिंग एयर क्या होगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों का रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, किससे, ये आपका पैकेटिन में हो जाता है। ये आपका यहाँ तक का पैकेटिन खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि इतना आपको पहले पढ़ा दूं, नहीं आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर पूरी पांचों प्रोसेस एक साथ बता दी। देखो प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कैसा होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है भाई, पांच पार्ट में डिवाइड है। डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। उसके माइटोसिस में नॉर्मल हमने प्रोफेज ही पढ़ा था, उसके प्रोफेज में, ठीक है। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेज। कौन कौन से, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। मैंने आपको ये 3 पढ़ा दिए। अब देखिए, देख लेते हैं इसके बारे में। पहले हमने पढ़ा लेप्टोटिन, तो जब G1 फेज से S फेज से हम लोग आ गए G2 फेज में, फिर G2 फेज में जब हम लोग M फेज में एंटर किए, तो M फेज में पहले हमको मिला प्रोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट में भी पहले हमको मिला लेप्टोटिन, तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो कंडेंसेशन क्रोमोसोम में होकर के फिर यहाँ पे क्या बना लेता, क्रोमोसोम्स बना लेता है, क्रोमोसोमल मटेरियल से, वहाँ पे जो DNA का रेप्लिकेशन हमारा हुआ था, ठीक है। The chromosomes becomes gradually visible under the light microscope. लाइट माइक्रोस्कोप में ये जो है आराम से विजिबल होंगे, क्यों, The compaction of chromosomes continues throughout the leptotin। यहाँ पे आपका कॉम्पैक्शन हो जाएगा क्रोमोसोम का, मतलब और क्लियरली क्रोमोसोम आपके बनते चले जाएंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद हमारा सेकेंड फेज आ जाएगा जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्रोमोसोम पास आने स्टार्ट होंगे। मैंने आपको बोला ना कि जाइगोट बनता है कैसे, जब आपके मदर और फादर से गैमेट मिलकर के पास आते हैं, तो उससे आप लोग याद करके रख सकते हैं कि जाइगोटिन में क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज एसोसिएशन। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, मैंने बोला साइनेप्सिस। इनके बीच में हमारे एक एंजाइम भी आया, मैंने इसके बीच में आपको एक मतलब कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बताया है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर हेल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैंने बोला ना ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखें तो वहां पे दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में क्या दिखाई देगा, इनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखिए बन जाती है, मैंने एंजाइम बोल दिया क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। उसके बीच में देखिए सिनेप्टोनेमल आ जाता है, ए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है,
सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने क्या बोला कि इस कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म करता है बाइवेलेंट और टेट्राड। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए बाइवेलेंट। या तो बाइवेलेंट बना लेगा या तो टेट्राड बना लेगा। बाइवेलेंट कैसे, दो क्रोमोसोम आ गए, डेट इज बाइवेलेंट। दोनों दो दो किससे, क्रोमेटिड से बने हुए हैं। दो क्रोमेटिड जिसमें दो क्रोमेटिड जिसमें कितनी हो गई, 4 क्रोमेटिड। 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो या तो बाइवेलेंट बना लेगा, ये तो ये टेट्राड बना लेगा। ये स्टेज हमारी आगे और ज्यादा अच्छे से विजुअल होगी, किसमें, पैकेटिन में। ठीक है। However, these are more clearly visible in the next stage, मतलब पैकेटिन में। द फर्स्ट टू स्टेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट टू स्टेजेज है प्रोफेज फर्स्ट की, यानी लेप्टोटिन और जाइगोटिन, ये कैसी हैं, रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ्ड हैं। ये कैसी हैं, शॉर्ट लाइफ्ड, यानी जो हमारा लेप्टोटिन और जाइगोटिन है वो शॉर्ट लिव्ड हैं। टू द नेक्स्ट स्टेज डेट इज पैकेटिन, यानी पैकेटिन से शॉर्ट लाइफ्ड है। पैकेटिन थोड़ा सा बड़ा है। एक हमारा मिलेगा अभी डिप्लोटिन, वो और बड़ा होता है। फिर क्या होगा, पैकेटिन में हमारा क्या होता है, पैकेटिन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम, यानी 4 क्रोमेटिड यानी ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम के becomes distinct and clearly appears as tetrad। हमें जो टेट्राड है क्लियर हम कहाँ दिखाई दे रहा है, ये टेट्राड हमको क्लियर दिखाई दे रहा है पैकेटिन में। फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है जाइगोटिन में, लेकिन क्लियर हमको दिखाई कहाँ दे रहा है, पैकेटिन में। ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इनके बीच में हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने के लिए मिल रहे थे, ये आपस में रिकम्बाइन कर रहे थे। ठीक है, ये आपस में रिकॉम्बाइन कर रहे थे। इसको हमने बोला है कि एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है। कौन सा एंजाइम यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे हमारा एंजाइम आ रहा था रिकॉम्बिनेज। मैंने आपको इसीलिए डिटेल में पढ़ा दिया। कहाँ गया ये, क्रॉसिंग ओवर होगी ना यहाँ पे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी दो क्रोमोसोम के, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, लेकिन ये इसमें हो रहा था, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगी, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगी। क्रॉसिंग ओवर इज ए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने बोला ना कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए क्रॉसिंग ओवर होता है। तभी तो मियोसिस में वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। मियोसिस में वेरिएशन देखने के लिए क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, इसीलिए वहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए हमको मियोसिस में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ तक पढ़ चुके। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। जब क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे एक एंजाइम आता है, डेट इज रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम आता है जहाँ से वो दोनों आपस में चिपक जाती हैं। कौन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से लिपट जाती हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लेती हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकेटिन। जैसे जो मतलब कि पैकेटिन खत्म होता है आपका, तब तक आपका रिकॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोनों आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं, लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में आपको बता देता हूँ। देखिए, तीन चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोटिन। देखिए,
आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, डिप्लोटिन में हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था डिसोल्यूशन ऑफ, अभी डायग्राम भी बनाऊंगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, अब ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है? 2 क्रोमोसोम थे, मैंने बोला था इनके बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहा है। डेट इज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये आपस में क्या है? ये आपस में चिपके हुए हैं अभी। ये आपस में क्या है? ये आपस में चिपके हुए हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं, नॉन स्टेरोक्रोमैटिक। लेकिन ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये क्या डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोल्यूशन इसका होना स्टार्ट होगी, ये घुलने लगेगा। यहाँ पे डिप्लोटिन में इसका क्या है, घुलने लगेगा, डिसोल्यूशन इसका होने लगेगा। फिर क्या होगा, इसमें जो रिकॉम्बिनेशन हमारा हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम में जो बाइवेलेंट हुए थे वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये अलग होना देखिए यहाँ पे तो ये एक दूसरे से अटैच ही होंगे, यहाँ पे एक दूसरे से, अरे यार मैं कैसे बनाऊं, देखो मैं सीधे स्क्वायर शेप बना देता हूँ। ये देखिए क्या है, एक ये हो जाएगा, यहाँ पे सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स यहाँ से ये भी घुलने लगेगा, ये दूर जाने लगेंगे, ये आपस में दूर जाने लगेगी। तो मैं दूसरा बना लेता हूँ, ये आपस में दूर जाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिलेगी, दूर तो जाएंगे लेकिन हमारे ये जो है आपस में उलझे हुए रहेंगे। क्या? ये आपस में उलझे हुए रहेंगे। अभी ये हमारे जो है दूर तो चले जाएंगे ये हमारे यहाँ से, क्योंकि ये घुलने लगा, ये घुलने लगा तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे दूर नहीं जाएंगे, यहाँ पे ये एक शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहाँ पे जुड़े रहेंगे। क्या करेंगे, एक शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसी? आगे जा करके ये एक ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना ली। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कियाज मेटा, कियाज, इसको हम कियाज मेटा बोलते हैं। ये आपस में अलग तो होंगे लेकिन फिर ये एक्स शेप, भाई देखो मैंने इसको खींचा ये आपस में खींचूंगा मैं तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से ये जुड़े रहेंगे। यहाँ से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे कियाज मेटा। ये आपका एक चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारे ये लाइन दी हुई है, आप लोग देखिएगा कि हमारा क्या होता है कि सम वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इसके जो ऊ साइट होते हैं सम वर्टिब्रेट्स के, वहां पे डिप्लोटिन आपका मंथ और ईयर तक चला जाता है। ठीक है, इन सम वर्टिब्रेट्स, देखो लिख दूं, बस खत्म हो गया ये भी। इन सम वर्टिब्रेट्स, इन सम वर्टिब्रेट्स, वहां पे क्या होता है ऊ साइड मतलब जो होता है उनका, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का ऊ साइड है उसका, सम वर्टिब्रेट्स का, उसमें डिप्लोटिन क्या होता है मंथ और ईयर तक जाता है। डिप्लोटिन मंथ और ईयर तक चला जाता है, यानी मंथ और ईयर तक अरेस्ट रहता है, मंथ्स और ईयर तक, यानी कुछ मंथ से लगा के ईयर तक ये अरेस्ट हो जाता है, कुछ कुछ मतलब कि कुछ वर्टिब्रेट्स के ऊसाइड्स में। ठीक है, ऊसाइड में। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं अब डाइकाइनेसिस। देखो सब कुछ अलग हो गया है, बिल्कुल कियाज मेटा बन गया, लास्ट में एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गई है। अब फाइनल स्टेज हमारी आ जाती है डाइकाइनेसिस। फाइनल स्टेज आ गई डाइकाइनेसिस।
फाइनल स्टेज आ गई डाइकाइनेसिस। तो देखो यहाँ पे कियाज हमारा बन गया। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि कियाज का और टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, यानी और दूर दूर पर चले जाएंगे हमारे क्रोमोजोम्स, ये और दूर यानी और टर्मिनलाइजेशन और नीचे की तरफ बिल्कुल हमारा जो पहले पूरा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर था, बोल सकते हैं आपका बिल्कुल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर मान लो। वाई शेप्ड मतलब क्या, बिल्कुल छोटा सा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर किनारे की तरफ बन जाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन, यानी और किनारे की तरफ पहुंच जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम आपके फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। फिर हमारा वो ये जो नॉर्मल हमारा उसमें प्रोफेज में होता है। क्या होता है प्रोफेज में? हमारे माइटोटिक स्पिंडल आपके असेंबल हो जाते हैं, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन हो जाता है। एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस क्या होगा? एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस क्या होता है? जो हमारे प्रोफेज में होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अब सेम टू सेम न्यूक्लियोलस डिसअपियर, एक चीज अभी डिफरेंट है मेटाफेज में, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा आपका, जैसे उसके प्रोफेज में हो रहा था। ये भी प्रोफेज ही है ना, प्रोफेज के लास्ट में क्या होगा? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? फिर डाइकाइनेसिस हम लोग मेटाफेज में चले जाएंगे। किस में? मेटाफेज में चले जाएंगे। देख लेते हैं, अब सेम वैसा ही है। डिप्लोटिन देख लो पहले, कहाँ गया? The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex। यहाँ पे synaptonymal complex का dissolution आ गया, घुलने लगता है। तो जब घुलने लगेगा दूर जाते जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे। The tendency of recombine homologous chromosomes of bivalent और tetrad टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उसके जो बाईवैलेंट हमारे बने थे वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो हमने फेविकोल डाल रखा, दैट इज सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो फेविकोल घुलने लगा तो आपस में चले जाएंगे एक दूसरे की तरफ। लेकिन जो एक शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किया था, इसको हम बोलेंगे कियाजमेटा। इन सम oocytes में आपके वर्टिब्रेट्स के क्या होता है? डिप्लोटिन आपका मंथ और ईयर तक रहता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछे आता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए हैं। अब फाइनल स्टेज हमारी आ गई डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है देख लेते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस माइटोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक से शेप्ड स्ट्रक्चर जो कियाज मेटामाइन थी वो और दूर जाने लगते हैं, तो और वहां पे क्या होता है कि टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियाज मेटा। दिस मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियाज मेटा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोजोम्स आर फुल्ली कंडेंस। यहाँ तक आते आते आपके क्रोमोजोम क्या है? फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? एंड माइटोटिक स्पिंडल इज अजेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन। यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल वगैरह बन जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोजोम को सेपरेट करने की तैयारी होने लगती है। फिर बाद में क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल प्रोफेज में होता है, क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवलप आपकी ब्रेक हो जाएगी। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। हम लोग अब मेटाफेज में चले जाएंगे। तो हमने वहां मेटाफेज में देखी जो देखा था, सब कुछ यहाँ भी मेटाफेज में होगा, दो तीन चीजें छोड़ करके। वो दो तीन चीजें क्या है? दो तीन चीजें हमारी ये है कि अब देखो मैं बार बार आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे अटैच हो जाते हैं। देखो मैं मेटाफेज में आपको बता दूं क्या होगा। वहां पे हमारे क्रोमोजोम में एक फाइबर्स आके ऐसे लग रहे थे, ऐसे फाइबर्स हमारे आके अटैच हो रहे थे, यहाँ भी होंगे। ठीक है, यहाँ भी होंगे और मेटाफेजिक प्लेट भी बनेगी। लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिलेगा? जो हमारे बाईवैलेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, वो आगे इक्वेटोरियल प्लेट में आएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ पे अपोजिट पोल में लग जाएंगे, डेट इज स्पिंडल फाइबर, वहाँ पे आपस में लग जाएंगे। कैसे? वहाँ पे हमारी मेटाफेज प्लेट ऐसे बनी थी। यहाँ पे लेकिन क्या होगा कि हमारे जो बाईवैलेंट हैं, यानी डबल क्रोमोसोम है, वो आके यहाँ मेटाफेज में लगेंगे और उनसे फिर हमारे क्या है? फाइबर्स लगेंगे। देखो मैं बना करके बताता हूँ। जैसे देखिए आपका ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और
ये एक क्रोमोजोम है। ऐसे ही यहाँ पे एक और हो जाएगा, एक और। तो यहाँ पे एक मेटाफेज में आपके 2 क्रोमोजोम आएंगे। देखो एक और बना दूं अगर मैं समझने के लिए आपको, ये देखो यहाँ पे हमें डबल मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलेगी। वहां पे हमारे एक एक मतलब कि फाइबर जो आके हमारे अटैच हो रहे थे, कहाँ से, एक क्रोमोजोम से 2 अटैच हो रहे थे। यहाँ पे एक क्रोमोजोम से एक अटैच होगा, एक क्रोमोजोम से एक अटैच होगा, एक क्रोमोजोम से एक अटैच होगा। मैं आपको एनाफेज भी साथ में ही बता देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था हमारा कि क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम से 2 आके अटैच हुए थे, है ना। यहाँ पे आपकी डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। कैसी, मैं लिख देता हूँ, डबल मेटाफेजिक प्लेट। डबल मेटाफेजिक प्लेट यहाँ देखने के लिए मिलेगी। वहां सिंगल मेटाफेजिक प्लेट थी, मतलब सिंगल क्रोमोजोम लाइन्स थे। फिर हम क्या करेंगे, आ गए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो गया किससे, होमोलोगस क्रोमोजोम से। ये होमोलोगस क्रोमोजोम का पूरा पेयर है, इससे हमारे स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे अटैच हो गए और इनको पकड़ के ले आए कहाँ पे, बीच में। तो यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बना ली जैसे वहां पे बना रहे थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है कि यहाँ पे डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, वहां पे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी। अब क्या होगा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे। अब जब हम वहां तोड़ रहे थे, एनाफेज की बात करूं, तब हम जब वहां इनको तोड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे कि हमारा क्रोमेटिड टूट रहे थे हमारे, देखो ये टूट रहे थे। जहाँ क्रोमेटिड एक ऊपर चली जाती थी, एक क्रोमेटिड नीचे आ जाती थी। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके क्रोमोजोम टूटेंगे, क्रोमेटिड नहीं। ये पूरा पेयर ऊपर चला जाएगा, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। पेयर नहीं सॉरी, अलग अलग, मतलब एक आपका क्रोमोजोम पूरा पूरा ऊपर चला जाएगा और पूरा पूरा यहाँ पे क्रोमोजोम नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जब वो ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपके स्प्लिटिंग जब होगी तो क्रोमोजोम स्प्लिट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट मतलब कि आपके नहीं होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड तो अटैच्ड रहेंगे। एक क्रोमोजोम के ऊपर चले जाएगा तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड आपके अटैच रहेंगे दोनों के दोनों, लेकिन आपके यहाँ पे क्रोमोजोम नीचे नीचे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एनाफेज। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जब तक पूरा एक एक समझा नहीं दूंगा ना तब तक छोड़ूंगा नहीं। देखो ये बात कर रहा हूँ मेटाफेज की। ये देखो यहाँ पे एक क्रोमोजोम ये हो गया, 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 ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए। यहाँ पे डबल मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है। एक देखिए यहाँ से आपका स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक इससे, लेकिन इस तरफ से कहीं से नहीं जुड़ा है। यानी एक क्रोमोजोम से एक ही स्पिंडल फाइबर आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब हम एनाफेज में आएंगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ऐसे ऐसे टूटेगा ऐसे। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा दूसरी तरफ। ये देखिए ऊपर आ गया है, ये दूसरी तरफ ऊपर आ गया है। यहाँ पे भी एक क्रोमोजोम पूरा देखिए नीचे आ गया, एक क्रोमोजोम पूरा ऊपर चला गया है। ऐसे यहाँ पे होता है। और इससे आगे जाकर फिर टीलोफेज में देखिए 2 सेल यहाँ बना लेंगे मियोसिस फर्स्ट में। फिर इसको भी हम आगे ले जाकर करेंगे तो मियोसिस सेकंड में कितने 4 सेल स्टेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए आपको एनाफेज समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफेज भी और वो सॉरी मेटाफेज भी और एनाफेज भी। प्रोफेज हमने पढ़ लिया है, ये सेकंड है, आगे ये यहाँ पे है। देखो मेटाफेज में क्या दिया है यहाँ पे, द बाईवैलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट में आपके बाईवैलेंट क्रोमोजोम आ जाएंगे, मतलब दो दो आ जाएंगे होमोलोगस क्रोमोजोम्स आपके। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे वहां पे हुआ था वैसे यहाँ भी हो रहा है, बस यहाँ पे आपके होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ हो रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे अपोजिट पोल्स में आके स्पिंडल फाइबर उसके अटैच हो जाएंगे, किसके, काइनेटोकोर के, और ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे आपका एनाफेज में क्या है, वही टूटेंगे। देखो
फिर टीलोफेज में भी हमारा सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे वहां पे हुआ था। देखो द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट, यहाँ पे आपका क्रोमेटेड सेपरेट नहीं लिखा, वहां पे लिखा था क्रोमेटेड सेपरेट। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटेड अटैच्ड रहेंगी। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट दियर सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड तो सेंट्रोमियर से अटैच्ड रहेंगी, लेकिन आपके होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगे। फिर हमारा क्या है, फिर वही यहाँ पे हमारा टीलोफेज फर्स्ट आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सारे कुछ फिर से अपने रीअपियर हो जाएंगे और दो सेल देखिए यहाँ पे बना लेंगे डिवाइड करके। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में यहाँ पे आपका जैसे न्यूक्लियर डिवीजन है वहां पे फिर न्यूक्लियर डिवीजन हमने कर लिया था, फिर क्या हुआ था, फिर हमारा सेल डिवीजन हुआ था। यहाँ पे भी सेम देखिए ऐसे ही है, तो यहाँ पे आपके दो सेल देखिए बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी की तरह है ना। यहाँ पे भी देखिए हमारी रीअपियरेंस देखने के लिए मिलेगी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ दो मियोसिस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो मियोसिस हमने ये बनाया था G1 फेज, S फेज, G2 फेज, मैंने आपको बनाया था M फेज। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो है, यानी मियोसिस है हो रहा है, वहां माइटोसिस था, तो यहाँ पे दो M फेज होंगे। एक M1, इसके हो जाएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों 1 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आगे फिर तो ये बीच में कुछ जगह छूटी है, इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, सॉरी इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन वहां पे हम क्या बोल रहे थे, वहां पे आपको देखो कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, लेकिन वहां पे हम इसको बोलते हैं क्या, इंटरफेज। इसको बोलते हैं इंटरफेज, लेकिन दो, और यहाँ पे क्या था M2 फेज। मियोसिस में दो होंगे ना, एक होगा मियोसिस 1 और एक होगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस 1 तो आपको होता है रिडक्शनल डिवीजन, बाकी ये सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस 2 आपका सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होता है। तीनों दोनों के बीच में जो फेज दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ये आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है, इसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। बाकी मैंने बता दिया टीलोफेज हमारे कितने, दो सेल्स आकर के बन जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम। देखिए टर्म यूज करते हैं दो सेल्स के लिए, डियाड ऑफ सेल्स, इसको हम टर्म यूज करते हैं टीलोफेज में, डियाड ऑफ सेल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स आपके बन जाते हैं, डियाड ऑफ सेल्स हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। अभी 4 बनते हैं ना, अभी चिंता मत करो, अभी एक मियोसिस 2 भी तो होगा, अभी तो मियोसिस 1 हमने पढ़ा है। देखिए टीलोफेज में क्या है आपका, वहां से आप देखना, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, रीअपियर वहां भी हो रहा था, यहाँ भी रीअपियर हो रहा है। साइटोकाइनेसिस फॉलोड दिस इज कॉल्ड द डियाड ऑफ सेल। फिर हमारा साइटोकाइनेसिस होगा, वहां भी हमने साइटोकाइनेसिस किया था टेलोफेज के बाद में ना, यहाँ पे भी आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा टेलोफेज में। तो कैसा होगा, यहाँ पे दो सेल्स हमारी बना लेंगी, क्योंकि हमने न्यूक्लियर डिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोजोम डू नॉट अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपके इंटरफेज न्यूक्लियस तक कुछ मतलब कि नहीं पहुंचते, वहीं डिस्पर्स होकर रह जाते। फिर क्या होगा, द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन, इसको मैंने क्या बोला, दो मियोटिक डिवीजन की स्टेज, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मैंने बोला है इंटरकाइनेसिस, और डेट इज शॉर्ट लाइव्ड, मैंने बताया आपको इंटरकाइनेसिस होती है और जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। वहां पे हमने और क्या पढ़ा था, हमने G1S और G2 डेट इज इंटरफेज, लेकिन यहाँ पे दो मियोसिस के बीच में इंटरकाइनेसिस होता है, ठीक है। देयर इज नो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में हमारा रेप्लीकेशन नहीं होता डीएनए का। डीएनए का रेप्लीकेशन सिर्फ एक जगह ही होता है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दो साइकिल्स तो होंगे, लेकिन हमारा रेप्लीकेशन सिर्फ एक ही जगह होगा। फिर क्या है पे, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकेंड आ जाएगा। कैसे, देखो मियोसिस 1 में हमारा क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारे 1 1 होंगे, है ना। फिर बीच में आ जाएगा इंटरकाइनेसिस,
फिर मियोसिस सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमारा टीलोफेज फर्स्ट आया था, तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद में क्या आएगा, प्रोफेज सेकंड हमारा आ जाएगा, प्रोफेज सेकंड आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकंड इज मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स था, क्यों, क्योंकि वहां की 5 फेज हमें देखने पड़ रहे थे, है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो वहां पे हमें 5 फेज देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे एक ही देखने के लिए मिलेगा, डेट इज प्रोफेज सेकंड। अब देखिए प्रोफेज सेकंड में क्या है, फिर से हमारा वही देखिए यहाँ पे सिंपल चीजें आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होने वाला नहीं है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा टीलोफेज में, उसमें मियोसिस फर्स्ट में, तो क्या होगा, जैसे ही आपका साइटोकाइनेसिस होगा तो वहां पे क्रोमोसोम हमारे क्या होंगे, फुली इलोंगेट होने के पहले क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड आपका क्या होगा, रिजेंबल हो जाएगा देखो मैं बताऊं आपको एक चीज, कॉमन चीज देखो, एक एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। जो हमारा मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड, ये हमारा बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह होता है, सेम माइटोसिस की तरह। यहाँ पे आपका, आप लोग इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, सेम आपका ये माइटोसिस की तरह होता है। कौन, मियोसिस। यहाँ पे हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपके हाफ नहीं होते, इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है। एक लाइन याद रखना, जो हमारा एक्सचेंज किया था ना हमने वहां पे पैकेटिन में एक्सचेंज किया था जेनेटिक मटेरियल को हमने, तो इसकी ये लाइन याद रखना हमें, ये हमारी इवोल्यूशन में बहुत काम कर रही है, हमारी इवोल्यूशन में बहुत काम कर रही है। अब देखिए क्या, हम सीधे आपको यहीं से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे समझाने वाले नहीं, सेम टू सेम आपको मियोसिस फर्स्ट की तरह हमारा ये है, कौन, मियोसिस सेकेंड, माइटोसिस फर्स्ट की तरह, सॉरी। मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हमने साइटोकाइनेसिस किया इसमें टीलोफेज में, उसके जस्ट बाद हमारा मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गया। यूजुअली बिफोर द क्रोमोजोम है फुल्ली इलोंगेटेड, क्रोमोजोम के फुल्ली इलोंगेट होने के पहले ही यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिजेंबल से नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस सेकंड आपका नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होता है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, है ना, बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। फिर क्या होगा, क्रोमोजोम आपके अगेन क्या होंगे, बिकम इम्पैक्ट हो जाएंगे, फिर आपके क्रोमोजोम यहाँ भी इम्पैक्ट हो जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। इसीलिए एनसीईआरटी ने भी कुछ नहीं लिखा है। फिर आ गया मेटाफेज, यहाँ पे भी हमारा माइटोसिस सेकेंड की तरह है। यहाँ पे आपके सिर्फ मतलब कि सिंगल क्रोमोजोम पेयर आएगा, क्रोमोजोम आएंगे आपके बीच में, यहाँ पे जैसे हमारे वहां भी क्रोमोजोम आ रहे थे ऐसे, और यही टूटेंगे। यहाँ पे भी क्रोमेटिड आपकी सेपरेट हो गई, जैसे हमारी माइटोसिस में हो रही थी, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी दी है। एट दिस स्टेज द क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटर, the microtubules from the opposite poles of the spindle get attached to the काइनेटोकोर। सेम जैसे वहां पे हमारा होता है, काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड से आपके अटैच होंगे, किससे, सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होंगे। मतलब एक क्रोमोसोम से दो, जैसे हमारे माइटोसिस में हो रहे थे, उसमें भी एनाफेज जैसे हो रहा था, यहाँ पे भी एनाफेज वैसा ही होगा। देखो यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमेटिड टूटेंगे। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, सेम उसी तरह यहाँ पे भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। देखो मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, लेकिन आपके मियोसिस फर्स्ट में मैंने बोला क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। इन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, इनको सिस्टर क्रोमेटिड को मतलब कि पकड़ करके रखते हैं आपस में। दो सिस्टर क्रोमेटिड में टूट जाते हैं एक क्रोमोसोम, जैसे माइटोसिस में टूटा था। अलाउिंग देम टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स में मूव करने के लिए करता है। फिर क्या होता है, बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स
अटैच टू द काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर से मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं वो शॉर्ट होते चले जाते हैं और मतलब कि टूट जाता है। तो ये कहाँ जाते जाते हैं, ये जाते जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ। देखो सेम टू सेम वैसा ही है, ये देखो जैसे हमने पढ़ा है माइटोसिस में। ये देखो यहाँ क्रोमोजोम है, यहाँ पे देखो एक ही लाइन मिली, देखिए हमें एक ही क्रोमोजोम की, यहाँ हमें डबल क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए डबल डबल है, यहाँ पे पूरा पूरा क्रोमोजोम आपका अटैच है। कि यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमेटिड्स आपकी अटैच हैं। ये मियोसिस सेकेंड के स्टेज दिए हुए हैं। यार आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप लोग। यहाँ पे देखो ये देखो दो दो क्रोमोजोम है, यहाँ पे एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। लेकिन आपका क्या है मियोसिस सेकेंड में एक में सिर्फ एक ही पेयर दिखाई देता है। ये देखो एक ही क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपस में सेम टू सेम वैसे ही होंगे, स्प्लिटिंग होगी उसकी, है ना। आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, मैंने आपको वहां बताया था ना, सेम टू सेम वैसे ही आपका हो जाएगा। फिर हम आ गए टीलोफेज सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ भी उसी की तरह टेलोफेज होगा जैसे हमारा माइटोसिस में हो रहा था। मियोसिस एंड्स विद द टेलोफेज सेकेंड इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय ये न्यूक्लियर एनवलप। फिर आपका यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा आपका, है ना। और आपका यहाँ पे कैसी पहले में मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 बनी, ठीक है। फिर हमारी यहाँ पे आके 2 से 4 बन गई, 2 सेल से। देखो यहाँ पे हमने 1 से 2 बनाया है, 1 से 2। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने 2 से 4 बना ली। किसमें, यहाँ पे हमने वो 2 पकड़ के लेके आए, इनसे हमने 4 बना ली। देखो यहाँ पे 4 हमने बना ली, सेम टू सेम। देखिए वैसे ही, इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी कुछ डिटेल में नहीं बताया, जितना वहां पे दिया है उतना ही एनसीईआरटी ने यहाँ पे भी बता दिया है। ये मैंने आपको बता दिया। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। यहाँ पे आपकी 4 सेल्स बन जाती हैं। मियोसिस फर्स्ट में आपकी बनेंगी डायड ऑफ सेल्स यानी 2 सेल, यहाँ पे आपकी फाइनली आके 4 सेल्स बन जाती हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपकी यहाँ पे बन जाती हैं। ये हमारा मियोसिस कंप्लीट हो गया। मियोसिस फर्स्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मियोसिस सेकंड आपका बिल्कुल माइटोसिस की तरह। इसीलिए माइटोसिस एक बार पढ़ा दिया जाता है, मियोसिस आपका मियोसिस सेकंड इसलिए बार बार मतलब कि मियोसिस सेकंड नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिल्कुल उसके सिमिलर है। अब देखिए मियोसिस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बोला था कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने किया था। ये लाइन याद रखना, मैंने क्यों बोला था बता दूं आपको। देखिए ये क्या करता है, इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्योंकि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए आपके वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला था कि मियोसिस हमारा क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है ना। अब देखो मियोसिस इज ए मैकेनिज्म बाय विच कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। बिल्कुल सही है भाई। फादर में हमारे 46 होते हैं, मदर में 46 होते हैं। अगर मियोसिस ना हो आपका तो क्या होगा, हमारे अंदर कितने 46, मतलब कि देखो 46 और 46 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन आपका मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, ठीक है। नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। उनमें क्या करता है, सब में क्रोमोसोम हाफ कर देता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम से। इससे फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी 46 है, हमारे फादर के अंदर भी 46 है और हमारी मदर के अंदर भी 46 है। इवन दो द प्रोसेस पर इज द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिली, इसका मतलब होता है देखिए कि बड़ी एक वंडरफुल है, बड़ा वंडरफुल है या अजीब बात है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो, ठीक है। वंडरफुल है
रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर ये हाफ कर देता है। ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मैंने आपको देखिए बता दिया। तो मियोसिस का भी मैंने आपको बता दिया, माइटोसिस का भी देखिए डिटेल में बता दिया कि मियोसिस का क्या होता है, माइटोसिस का क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में कंप्लीट कर दिया। नाम तो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लेकिन पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया। कोई देखिए लॉन्ग लेक्चर जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे भी आपको इतना ही मैटर पढ़ाया जाता, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो नेक्स्ट टाइम से वो कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, तो हम लोग फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग कर लीजिए और कमेंट भी कर दिया करो। चलिए, थैंक यू, बाय।